वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि कराची में काले बादलों की फिर एंट्री। मलीर, कोरंगी, लांढी, शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद, गुलशन हदीद और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, करीमाबाद, लियाकताबाद साइट एरिया में बादल छा गए। महकमा मौसमियात ने कराची में तूफानी बारिश की पेशगोई की है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पूरे कराची पर असरअंदाज होगा। आज से 11 सितंबर तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश की पेशगोई है। कराची में मौसम की क्या सूरत हाल है बताएंगे राफे हुसैन। राफे बताएगा किन किन इलाकों में बारिश हुई है? देखिए, इस वक्त कराची शहर को काले बादलों ने घेरा हुआ है और जो गर्मी की शिद्दत और हफ्स में है उसमें कमी हुई है। इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम भी खासा खुशगवार हो गया है। अगर कराची शहर में बारिश की बात करें तो इस वक्त कराची के जो मशरकी हिस्सा है जिसमें M9 मोटरवे है, गुलशन हदीद है, नूरियाबाद है, काठोर है, मलीर है, कायदाबाद है, वहां पर बारिश जो है वो वक्फे से जारी है और तेज बारिश हुई है। लेकिन जो कराची के दीगर इलाके हैं वहां पे जो वक्फे से हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज रात से 11 सितंबर तक तेज बारिश का जो है वो पेशन गोई की गई है। लेकिन जो जराए हैं वो ये बताते हैं महकमा मौसमियात के कि ज्यादा जो तेज बारिश है, तूफानी बारिश है गरज चमक के साथ, वो 9 और 10 सितंबर को जो है वो उसकी पेश गोई की गई है। इस वक्त जो बारिश बरसाने वाले बादल हैं वो शहर के मशरकी हिस्से में मौजूद हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे रात तक जो है वो पूरे शहर में वो बारिश बरसाने वाले बादल जो हैं वो फैल सकते हैं। इस वक्त जो हवा का कम दबाव है वो शिद्दत इख्तियार करके डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 और 10 सितंबर को जो तूफानी बारिश होगी उससे साहिली और नशेबी इलाके जो हैं वो जेर आब आ सकते हैं, जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। महकमा बल्दियात के भी जो इदारे हैं उनको भी अलर्ट रहने की जो है वो हिदायत जारी कर दी गई है। इसके साथ साथ ये भी पेशगोई की गई है कि इस तूफानी बारिश से जो हब डैम का लेवल है, जो सतह है, वो भी बढ़ सकता है। तो इस वक्त शहर में जो है वो वक्फे से हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, लेकिन जो शहर का मशरकी हिस्सा है वहां पे इस वक्त तेज बारिश हो रही है। आज रात से जो है वो बारिश का बाकायदा जो तेज बारिश का सिलसिला है वो शुरू होगा, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से 9 और 10 सितंबर को गरज चमक के साथ तूफानी बारिश का जो है वो एडवाइजरी जारी की गई है और इस हवाले से तमाम इदारों को भी अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त जो है वो ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोग भी जो है वो मुख्तलिफ पार्कों का रुख कर रहे हैं। आज छुट्टी का भी दिन है, इसलिए लोग जो है वो पार्कों में मौजूद है, क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से गर्मी में की शिद्दत में भी इजाफा था, हफ्स भी बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे ही आज काले बादल जो है जैसे ही आज काले बादलों ने एंट्री दी है तो लोगों ने सैर व तफरीह के प्लान भी बना लिए। इस हवाले से आगाह करे थे आपका बहुत शुक्रिया। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया, जिससे एक और बड़े सैलाबी रेले का खदशा है। भारत ने हरीके और फिरोजपुर से नीचे हाई फ्लड अलर्ट जारी किया है। भारतीय हाई कमिश्नर ने हाई फ्लड अलर्ट से मुतालिक आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज और मुतालिका इदारों को आगाह कर दिया। दूसरी जानिब पंजाब में मानसून के 10वें स्पेल ने एंट्री दे दी है। NDMA ने अगले 2 दिन के दौरान इस्लामाबाद, शिमाली और जनूबी पंजाब में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नदी नाले बिफरने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। और आपको बताएं कि बहावलपुर में दरिया सतलुज की बेरहम मौजों ने 200 से जायद देहात सफाई हस्ती से मिटा डाले हैं। हमारे नुमाइंदे चौधरी सलीम इस वक्त सैलाब से मुतासरा देहात फतेवाली में मौजूद हैं, उस हवाले से उनसे भी जानेंगे, जबकि सलीम सहतो इस वक्त सक्खर से हमें आगाह करेंगे। सबसे पहले बहावलपुर का रुख करते हैं, फतेवाली में वहां पर मौजूद हैं चौधरी सलीम। बताएगा चौधरी सलीम, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पर, पानी की क्या इंतजाम किए गए हैं, लोगों को किन परेशानी का सामना है? जी बिल्कुल, बहावलपुर में इस वक्त ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना है। यहाँ पे 200 से जायद देहात हैं जो सफा हस्ती से मिट चुके हैं। उसके साथ साथ 3 लाख एकड़ जो ज़री रकबा है वो भी ज़ेरे आब आ चुका है। उसके साथ साथ 3 लाख से जायद अफराद हैं जो बेघर हो चुके हैं। गुज़श्ता रात से अब तक को 20,000 के करीब घर हैं जो ज़ेरे आब आ चुके हैं। उसके साथ साथ 20,000 एकड़ रकबा है जिसमें बहावलपुर शहर के 3 मुआज़ात हैं, जिसमें फतू अली, खानू अली
اور समरसठा है। ये समरसठा रेलवे जंक्शन के बिल्कुल साथ तक पानी पहुंच चुका है, जिसने तमाम घरों को, तमाम आबादियों को, फैक्ट्री हो, मस्जिद हो, अपनी लपेट में ले लिया है। लोगों के साथ मसाइल ये है कि लोग रिलीफ कैंप तो हुकूमत की तरफ से कायम किए गए हैं, लेकिन रिलीफ कैंपों की तादाद इतनी कम है कि वहां पे लोगों को इतनी ज्यादा तादाद में ठहराया नहीं जा सकता, और उसके साथ साथ लोग रोड्स पे बैठे हैं, ऊंची जगह पे बैठे हैं, और कुछ लोग तो अपने घरों के बल्कि के ऊपर भी बैठे हैं। जब उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जाती है तो उनका कहना है कि अगर हम यहां से रिलीफ कैंप या किसी और जगह मुंतकिल हो गए, जो हमारे घर का सामान है, जो बचा कुचा सामान है, वो भी चोरी हो जाएगा, खा वो ईंटें हो या छत का सामान हो या दीगर सामान हो। इसके साथ साथ एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल कैंपों में मौजूद खवातीन की तरफ से एक शिकवा किया गया, एक गीला किया गया पंजाब हुकूमत से कि हमें 3 वक्त चावल ही फराहम किए जा रहे हैं। जानवरों को चारा भी मिल रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में नहीं है कि जानवर अपना पेट भर सके। बच्चों के लिए खुश्क दूध मौजूद नहीं है। बच्चों के लिए खुश्क दूध न होने की वजह से बहुत सारे बच्चे बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। फ्लड कैंप, जो रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, उनके अंदर डॉक्टर्स तो मौजूद है, लेकिन मेडिसिन मौजूद नहीं है। उसके साथ साथ लोगों को आटा फराहम नहीं किया जा रहा, और बदनसीबी की बात यह है कि जखीरा अंदोज माफिया ने जो है आटा, लोग क्योंकि अपने घरों के अंदर पूरे साल की गंदम स्टॉक रखते हैं, वो गंदम भी बह गई है। लोगों ने यह भी शिकवा किया है कि अब अगर आटा लेने के लिए किसी दुकान पे जाए जो बची कुछ जमा पूंजी है, तो आटा भी नापैद हो गया है, क्योंकि कंट्रोल रेट पे आटा दुकानदार देने के लिए तैयार नहीं है, और जखीरा अंदोजों ने गंदम भी स्टॉक कर ली है। आने वाले दिनों में इन सैलाब ज़दगान की मुश्किलात में जो मजीद इजाफा होगा वो गंदम की किल्लत का होगा। इसके लिए फूड डिपार्टमेंट और मुतलका इदारे अभी तक हरकत में नहीं आए हैं। लोग रोड्स पे बैठे हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम ना होने के बराबर है, और इसके साथ साथ दरिया के जो पानी है सैलाब की वजह से और बारिश की वजह से बीमारियों से भी लोगों के मुतासर होने का खदशा है। जी सही। चौधरी सलीम हमें बहावलपुर की सूरत हाल से आगाह करें। दरियाई सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, और गुड्डू पर पानी की सतह 4 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच चुकी है। इसी पर मजीद जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है सलीम सेतु। बताइएगा सलीम, इस वक्त क्या सूरत हाल है ताजा तरीन, और इमदादी कार्रवाइयां कहां तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल, दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में अब मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 4 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच चुकी है, जबकि इस वक्त सक्खर बैराज से 3,24,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। इसके बाद जो है वो गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में कमिश्नर सक्खर ने तमाम इंतजामी अफसरान को हिदायत जारी की कि कच्चे के नशेबी इलाकों को फौरी तौर पर खाली करवाया जाए, और जो लोग बाहर नहीं आ रहे उनको जो मुकामी जो तंजीमों के नुमाइंदे हैं या मजहबी उलमा है, उनसे राब्ता करके उन लोगों को कायल किया जाए कि कच्चे के लोग जो हैं वो अपने घरों से अब बाहर आ जाएं, क्योंकि जब पानी की सतह में इजाफा होगा तो लोगों को रेस्क्यू करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अगर बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह ने भी गुज़िश्ता रोज कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके लोगों को कायल किया था कि वो लोग जो है वो पानी की सतह में इजाफा होने से पहले ही बाहर आ जाए। तो मुख्तलिफ जो हिफाजती बंद हैं वहां पर जिला इंतजामिया हो, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो और सिंध हुकूमत की जानिब से रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, मेडिकल कैंप्स कायम किए गए, वहां पर कश्तियां प्रोवाइड कर दी गई हैं। जैसे ही पानी की सतह में इजाफा होगा तो लोगों को एवैक्यूएट करने के लिए या उनको बाहर निकालने के लिए इंतजाम तो मुकम्मल कर लिए गए, लेकिन कच्चे के लोग फिलहाल बाहर नहीं आ रहे। इस वक्त तक सिर्फ जो सक्खर की अगर बात करें, जिला सक्खर की सिर्फ तो 280 देहात ऐसे हैं जो पानी की सतह में इजाफे से मुतासिर होंगे, और 90,000 के करीब लोग होंगे। तो सिर्फ 5,000 लोग जिला सक्खर के अभी तक रिलीफ कैंप से 25,000 लोग अभी भी कच्चे में मौजूद है, जिन्हें बाहर निकालने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। ठीक है सलीम सेतु हमें सक्खर से और बहावलपुर से हमें चौधरी सलीम आगाह कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दरियाई सतलुज, रावी और चनाब के सैलाबी रेले हेड पंचनद पहुंच गए हैं, और आबी रेले ने मलहका बस्तियों में तबाही मचा दी है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। दरियाई सतलुज, रावी और चनाब के सैलाबी रेले हेड पंचनद पहुंच गए हैं। आबी रेले ने मलहका बस्तियों में तबाही मचा दी। दरियाई चनाब के मुंह जोर रेलों से रंगपुर और अलीपुर में कई बंद तबाह हो गए। पानी इतराफी आबादियों में दाखिल हो गया। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहावल नगर, बहावलपुर, पाकपत्तन और दीगर अजला भी बदस्तूर सैलाब की लपेट में हैं। पंजाब के दरियाओं में तोग़यानी बरकरार है। सैलाबी रैलों ने मजीद कई बस्तियां डुबो दी। मजीद बारिशों ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे नुमाइंदे ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं। कमालिया से इमरान शाहिद, सरगोदा से अब्दुल हनान चौधरी, लियाकतपुर से आसिम मुमताज, जबकि मुल्तान से हमें बताएंगे राना फारूक।
دوپہر سے ہی ملتان شہر میں وقفے سے مسلسل بارش ہو رہی ہے، جس سے سیلاب متاثرین جو کہ پہلے ہی گھروں سے بے گھر ہیں، در بدر ہیں، ان کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس وقت ہم شیر شاہ بند پر موجود ہیں، یہاں پر کچھ اس طرح کے مناظر ہیں کہ لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ گھر جو ہے نا ہمارا پانی میں بہہ گیا ہے، دیواریں جو ہیں وہ گر گئی ہیں، ہمارا تو گھر تو اب کچھ نہیں بچانا، سامان یہاں پہ رکھا ہوا ہے، بچوں کو جو ہے نا رشتہ داروں کے گھر چھوڑا ہوا ہے، رات کو بارش آئی ہے، سارا سامان بھی گیلا ہو گیا اور خود بھی ہم ادھر جو ہے نا بارش میں پڑے رہ گئے ہیں۔ سیلاب کے باعث ان کے گھر کی دیواریں گر گئی ہیں اور گزشتہ 3-4 روز سے ان کے گھر میں سیلاب کا پانی کھڑا ہے اور اس وقت یہ بند پر بیٹھے ہیں۔ سرگودا میں بھی بارش کا سلسلہ شروع ہے، کبھی تیز اور کبھی ہلکی بارش نے لوگوں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت شہر میں ہر طرف پانی پانی ہے، ابھی بہت زیادہ بارش نہیں ہوئی، اس کے باوجود جو ہے گلی محلے جو ہے وہ سیلابی علاقوں کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ کمالیہ میں دریائے راوی نے تباہیاں مچا رکھی ہیں اور ابھی جو تباہی ہے اس کا ازالہ نہیں ہو سکا تھا کہ پیچھے سے مزید جو ہے سیلابی ریلا کمالیہ کی حدود میں داخل ہو رہا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ کل شام 3 بجے تک یہ پانی کمالیہ میں داخل ہو جائے گا۔ یہاں پر جو ملفتیانہ کے مقام پر کیمپ لگائے گئے تھے وہ بھی انتظامیہ کی جانب سے ختم کر دیے گئے ہیں۔ جو متاثرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے سر سے بھی بارش کا پانی گر رہا ہے، ہماری زمینوں میں بھی پانی پھر رہا ہے، لیکن ہم پینے کا جو پانی ہے اس کی ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ دریائے چناب نے جو ہے تباہی مچا کے رکھ دیا ہے۔ لیاقت پور کے متعدد موضوعات اس وقت سیلابی پانی کی زد میں ہے۔ سارا گھر ڈہ گئے، سنبھال گھنٹے سے بندے ہوتے ہیں بیٹھے سے، نہ حکومت کا کوئی بندہ نہ سکوں، نہ تمبو کرنا تھا، کچھ ہے کرنے دیتا، نہ راشن ہے نہ سارا کوئی کھانا پیمان جاتا سامان چاہ سکے سے۔ مکین کا کہنا ہے کہ اوپر سے بارش ہے اور نیچے سیلاب ہے، ہم بہت مشکلات میں ہیں۔ خانیوال جھنگ ٹوبہ ٹیک سنگھ ملتان میں صورتحال تشویشناک رہے گی۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں پنجاب عرفان کاٹھیا کہتے ہیں 24 گھنٹے میں ہیڈ پنجنت پر 6.5 لاکھ کیوسک پانی ہوگا۔ 3 روز بعد گڈو پر 8 لاکھ کیوسک کا ریلا ہو سکتا ہے۔ ہماری تاریخ کا سب سے ڈیفیکلٹ آپریشن ہے۔ ٹوٹل 56 قیمتی جانیں پنجاب میں 26 اگست سے اب تک ان کا نقصان ہو چکا ہوا ہے۔ جو افیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں یہ تقریباً 4100 اور 55 معاوضہ جات ہیں۔ ٹوٹل آبادی ان معاوضہ جات کی جو افیکٹ ہو چکی ہے 41,51,000 اور 118 نفوس ہیں۔ 20,73,000 اور 48 لوگ اب تک محفوظ مقامات تک پہنچائے جا چکے ہیں۔ 15,22,000 اور 452 جانور جو ہیں محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ سدنائی کی وجہ سے خانیوال جھنگ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ ملتان کریٹیکل رہیں گے۔ 24 گھنٹے میں ہیڈ پنجنت پہ اپنی پیک تقریباً 6 سے 6.5 لاکھ کیوسک کے پانی کی ضرور ہوگی۔ 3 دن بعد گڈو کے مقام پر 7.5 سے 8 لاکھ کیوسک پانی ہو سکتا ہے۔ خانیوال میں سیلاب نے 60,000 ایکڑ پر قائم مچھلی فارم تباہ کر دیے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ساجد خان جو ایک فش فارمر کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل، جہاں دریائے راوی کے سیلابی پانی نے خانیوال میں فش فارمنگ کی صنعت کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ خانیوال میں 60 سے 70,000 ایکڑ پر فش فارمنگ کی جا رہی تھی اور ایک محتاط اندازے کے مطابق لوگوں کا 10 سے 15 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ ایک فش فارمر چودھری عبد المجید موجود ہیں۔ نکاسو پل سے لے کے آگے ہیڈ سدنائی تک ہزاروں ایکڑ پہ فش فارم تھے جو اب ایک سمندر کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ اٹیچ تھا۔ پورے پنجاب میں یہاں سے فش سپلائی کی جاتی تھی۔ فارمر بیچارے روڈوں پہ آ گئے ہیں۔ جی فش فارمر کا کہنا یہ ہے کہ فش فارمنگ کی صنعت کی بحالی کے لیے حکومت کو چاہیے کہ فش فارمر کی مدد کرے تاکہ یہ صنعت جو ہے وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ جی سجاول پل کے مقام پر سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ وقفے وقفے سے ہونے والی بارش نے متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے جس سے لوگ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ مزید بتائیں نمائندہ ARY نیوز سلیم کھوسو۔ سجاول کے مقام سے جو ہے وہ نچلے درجے کا سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ سیلابی پانی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے جس کے باعث جو علاقہ مکین تھے، دیہات میں رہنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے اپنی مدد آپ جو ہے نقل مکانی کر کے دریائے سندھ کے پشتوں پر پناہ لی ہے۔ تو ہمارے ساتھ مکین بھی موجود ہے۔ ہم اپنی مدد آپ کر کے ادھر آئے ہیں، ہماری کوئی کسی بھی طرح کی مدد نہیں ہو رہی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ مکین ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایک طرف جو نا وہ سیلابی صورتحال ہے تو دوسری جانب یہاں پر بارش ہونے کے باعث ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی جو نا کھلے آسمان تلے بیٹھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر ہمیں جو نا وہ ریلیف مہیا کرے تاکہ ہمارے تکلیفیں کم ہو سکیں۔
8 लाख क्यूसेक पानी से निमटने की तैयारी है। 9 सितंबर तक गुड्डू बैराज पर सैलाबी पानी जोरों पर होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 3.25 लाख लोग मुतासिर होंगे। अगले 60 साल तक भी कालाबाग डैम की बातें ऐसे ही चलती रहेंगी जैसी आज हो रही हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, मैं दोहरी शहरियत का केस जीत चुका हूं, दोबारा समाअत हुई तो बड़े बड़े लोग नाअहल हो जाएंगे। घर में बैठकर मेरे खिलाफ खबरें चलाई जा रही हैं, मेरे किसी बंदे को नहीं उठाया गया। इस वक्त पंजनत बराज पे तकरीबन 6 लाख क्यूसेक पानी आया हुआ। ये 7 लाख तक जा सकता है फ्लो अगले 24 घंटे में। डिले बहुत हुआ, 7 तारीख हो गई, अभी भी पीक हमारे पास नहीं है और हम परसों एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9 तारीख को कि पीक होगी गुड्डू बराज में। 8 लाख क्यूसेक तक की तैयारी हम कर रहे हैं। गुड्डू बराज से ऊपर मेजर कोई बरसात नहीं है। बरसात है हरपारकर, ठट्टा जिले में, बदीन, हैदराबाद, दादू, जामशुर और कराची तक भी वो बारिश कल शाम को आएगी, लेकिन उसके लिए हमारी अलग तैयारी है। तकरीबन 3.5 लाख डिस्प्लेस होंगे, जिनमें से 1,28,000 से ज्यादा निकल चुके। रिलीफ कैंप्स में ये नहीं आया। हमें इस वक्त किसी खास मदद की जरूरत नहीं है। फंड्स अपने रखते हैं, वो हमारे पास है। ये बात नहीं तो नहीं है ना, 1960 से बात हो रही है, 60 साल से ये बात चल रही है। मेरा ख्याल है जो लोग खराबी करने चाहते हैं अगले 60 साल भी चलाते रहेंगे। हमारे जो बच्चे हैं वो भी ये सुनते रहेंगे। काजी फैज ईसा की सरबराही में 7 मेंबर बेंच बैठी थी और उन्होंने 62(1)(f) के ऊपर एक डिटेल फैसला दे दिया है। उस फैसले के खिलाफ कोई बड़ी बेंच फैसला करती है, अगर बड़े बड़े लोग डिस्क्वालीफाई हो जाए। मैं केस जीत चुका हूँ, उसकी रिव्यू में गए हैं। बिल्कुल झूठ है, सफेद झूठ है। पता नहीं जिसके नाम भी लिए है ना, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आती। मैं नहीं चाहता कि जो लोग अपने घर से बैठ के खबरें बनाते लोगों के सामने कुछ कहूँ। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। रावलपिंडी स्पेशल ब्रांच पंजाब की महकमा लाइफ स्टॉक के हमरा मुश्तरका कार्रवाई, इसी पर मजीद जानेंगे। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई है। पंजाब में गंदम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की गई और स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट थी जिसके नुक्ता नजर महकमा लाइफ स्टाइल और स्पेशल ब्रांच ने रवात के करीब और मंदरा के करीब 2 फीट मिल के अंदर छापा मारा और वहां से तकरीबन 6,446 टन गंदम का जखीरा बरामद किया है, जबकि दूसरे छापे में 250 टन गंदम का जखीरा बरामद हुआ है। इस हवाले से स्पेशल ब्रांच और महकमा लाइफ स्टॉक की जो है वो तहकीकात जारी है, जबकि रावलपिंडी के तमाम 8 मुख्तलिफ नाकों पे जो है नाकाबंदी कर दी गई है। गंदम के जखीरा अंदोजी और नकलो हरकत करने वाली गंदम को भी छानबीन की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब हुई। शहीद की कब्र पर सरबराह पाक फजाइया की जानिब से फूल रखे गए। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की कयादत में पाक फजाइया के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने कहा, राशिद मिन्हाज शहीद ने बेमिसाल हिम्मत और अज़्म से वतन की नामूस का दिफा किया। यौम फजाइया 1965 की जंग में शहदा और गाजियों के जज्बा और शुजात की रोशन अलामत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्राई सीरीज का हाई वोल्टेज फाइनल कुछ देर बाद शुरू होगा। लीग मरहले में दोनों टीमों ने एक दूसरे को एक बार शिकस्त दी। बड़े मुकाबले के लिए शारजाह में शायकीन क्रिकेट पुरजोश। दोनों टीमों के हामी अपनी अपनी टीम की जीत के लिए हैं पुरअज़्म। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी फैंस के साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। बढ़ रही है, जोश बढ़ रहा है, क्राउड ने आना शुरू कर दिया। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फाइनल है। पहला मैच पाकिस्तान ने जीता, दूसरा मैच अफगानिस्तान ने शानदार अंदाज में जीता और अफगानिस्तान की टीम बड़ी खतरनाक नजर आ रही है। उनके स्पिनर बहुत ही खतरनाक हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान की बैट्समैन जो है ना थोड़ा स्पिनर के खिलाफ अगर अच्छा खेले तो इंशाल्लाह जीत ही पाकिस्तान का होगा। और दूसरा जो है ना हारिस को तकरीबन 7 नंबर पे खिलाते, कभी 6 नंबर पे खिलाते। इसको चाहिए कि 1 डाउन या ओपनिंग खिला दे तो इंशाल्लाह बेटर होगा बहुत। पाकिस्तान से क्या आपको उम्मीद है? जो हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह वो हमेशा जीत के जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जीतेगा। हमें ज्यादा यकीन फखर जमान पे है इंशाल्लाह। फखर जमान का बल्ला चल गया पाकिस्तान। इंशाल्लाह ये मैच जरूर विन करेगा और ये इंशाल्लाह ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफगानिस्तान रशीद जंग। दोनों तरफ के फैंस शोर मचा रहे हैं कि हमारी टीम जीतेगी, लेकिन असल मुकाबला तो मैदान में ही होगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, आसमान पर काले बादलों ने दिन में रात का मंजर कर दिया। मजीद जानते हैं अहमर खोखर से। अहमर, बताइएगा।
لاہور شہر کو گھنے سیاہ بادلوں نے جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. دوپہر میں جو ہے وہ لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہا, لیکن جیسے ہی شام ہوئی تو موسم نے جو ہے وہ کروٹ بدل لی اور اس وقت لاہور کے علاقہ گلبرگ, جوہر ٹاؤن, کرشن نگر, اسلام پورہ, گڑھی شو سمیت مختلف ایسے علاقے ہیں جہاں پر موسلادھار بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے. موسم بہتر ہونے سے جو درجہ حرارت اس وقت بتایا جا رہا ہے تقریباً 29 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.